उस समय के अंग्रेज कलेक्टर राइटची ने कहा कि इनका घर फुकवा दीजिए, इनको मरवा दीजिए, इनको उजाड़ दीजिए, जिसको कि मना इसको मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ इस बात को। उनको उजाड़ दीजिए, इनको मरवा दीजिए, जिसको कि हमारे बाबा ने नहीं माना। उस समय उनके असलहे का लाइसेंस निरस्त करके 2 साल के लिए हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया और उन्होंने नेपाल में जाके पनाह लिया। इतना ही नहीं किया है मेरे परिवार ने। मेरे परिवार ने 40 एकड़ जमीन खरेला फार्म को दिया है, जो कि कृषि फार्म के रूप में स्थापित है। आज कोई भी जाके देख सकता है। भनवापुर का ब्लॉक परिसर, वो ये जो है 12 एकड़ जमीन हमारे बाबा ठाकुर शिव गोविंद सिंह ने दान में दिया है, जिसमें ब्लॉक बना हुआ है। चौखड़ा इंटर कॉलेज 50 के दशक में बना। किसके विकास के लिए बना? यहाँ की जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। 50 के दशक में, 40 के दशक में ये सोच थी हमारे परिवार। गौरा इंटर कॉलेज, जिसमें 20-30 एकड़ जमीन हमारे परिवार ने दिया। ये जहां आप बैठे हैं पीपुल्स इंटर कॉलेज, इस इंटर कॉलेज की स्थापना 1930 में की गई। माननीय आदरणीय गणावर के पांडे जी लोगों से ये जो जमीन आज विवादित कर दी गई है गलत तरीके से, ये उनसे आग्रह करके उनसे कहा गया, उन्होंने दान में दिया था, जिसके कि वो खेवटधारी है। उस ग्राम पंचायत माली मैनाहा में 1, 2, 4 बिस्वा जमीन सिर्फ क्यों ऐसे ही 12 बिस्वा जमीन खेवट दिखाइए। 12 बिस्वा जमीन केवल सरकारी जमीन 1930 की बात है। 1930 की बात है। केवल 12 बिस्वा जमीन 12 बिस्वा जमीन था। तब उस समय इन्होंने 22-23 एकड़ जमीन दान में दिया था। वही जमीन है ये जो कि स्कूल को दिया। तो इस तरह से तमाम संस्थाएं हमारे, और हमको सामंतवादी कहा जा रहा है। ये कैसी गंदी मानसिकता है। बाहर के लोग हैं, इनकी मानसिकता ऐसी होती है। और इस तरह की शिक्षण संस्थाएं, ब्लॉक, एग्रीकल्चर फार्म, ये सब स्थापित किया। उसके बाद इससे लड़ाई लड़ी, हमारे 150 किले ध्वस्त किए गए। ये सब किसके लिए किया? भारत के लिए किया, अपनी जनता के लिए किया, सिद्धार्थनगर के लिए किया। और आज गलत तरीके से, मैं विरोध नहीं करता हूँ किसी चीज का, मैं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा अगर कोई कार्यक्रम कर रहा है और वो समाज के हित के लिए है, जनता के हित के लिए है। मैं पूरी तरह से 4 कदम आगे बढ़ के उसमें पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गलत तरीके से, अब कल को आज उस जमीन पे स्टे है और आप उसको न मान के एक थर्ड पार्टी, एक कमेटी बना के जाके वहाँ कार्यक्रम कर रही है, प्रशासन मौन बैठा है। ये कहाँ का न्याय है? मैं ये जानना चाहता हूँ और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस पर प्रशासन को तुरंत रोक लगाना चाहिए। आज ये कर रहे हैं, कल को कोई एक खेलकूद कमेटी बना ले, वहाँ जाके खेल करने लगे, वहाँ गड्ढा खोदने लगे, जबकि माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि उसके नेचर में, उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, यथा स्थिति बरकरार रहेगी। अब आप लोग कुछ जानना चाहें? आप ही कह रहे हैं, हमने सुना जानकारी को लेकर कि अभी तक प्रशासन ने आपका कोई साथ नहीं दिया। कभी नहीं। तो क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो ऑर्डर आया है कि क्या प्रशासन के भरोसे ही आप? मैं कोशिश करूंगा, आपका कोई और? मैं कोशिश करूंगा। मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को लेके माननीय जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर से कल मिलूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि इसका अनुपालन कराया जाए, स्पष्ट आदेश का अनुपालन कराया जाए। अगर वो अनुपालन नहीं होता है, यह कार्यक्रम चलता रहता है, हमारी जमीन पे, इसके समिति के जमीन पे इस तरह से अवैध रूप से उसमें खोदना, खनना या कुछ भी करना जारी है, तो उस पर हम विधिक राय लेंगे। इसके बाद अगर वहाँ कुछ होता है, उस कार्यक्रम के बाद हम विधिक राय लेंगे, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक लेंगे। उसमें जिस अधिकारी के खिलाफ जो भी एक्शन बनेगा वो लेने के लिए मैं और मेरी पूरी कमेटी हर तरह से तैयार है। तो इसमें हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसमें जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई कराने की व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय से कराने की सिफारिश हम लोग करेंगे। जो भी नियम, कानून, धारा बनेगी उसके तहत मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसमें जो भी अधिकारी, कोर्ट को सूचित किया जाएगा, उसमें जो भी अधिकारी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। मकसद कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस कराना है, न कि इस उत्सव से आपसे कोई। उस उत्सव में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा आप लाइए। हम कहाँ मना कर रहे हैं? आप हम CIC ग्राउंड पे लगा लें, यहाँ लगा लें, हमारे कृषि फार्म पे, हमारे घर पे लगा लें, लेकिन जिस पे विवाद है उस पे मेरा कड़ा एतराज है। मेरे घर पे लगा सकते हैं, मेरी जहाँ खेती
बस्ती होती है जहाँ मैं रह रहा हूँ, वहाँ लगा ले, मैं पूरा देने को तैयार हूँ। जो भी मेरे से सहयोग चाहते हो विधिक तरीके से वो मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन विवादित जमीन पे अगर कोई काम कोई कर रहा है तो वो भी जबरदस्ती, तो ये मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं। इसके लिए मैं कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, किसी भी तरह की लड़ाई लड़नी पड़े, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। वो नहीं अमरगढ़ उसमें है, वो तो कोसी गाँव में है। वो कोसी खुर्द में है। अमरगढ़ कोसी खुर्द में है। हाँ, वो लाओ जरा खतौनी लाओ, खुर्द में है। सुन लीजिए 1 मिनट। अमरगढ़ कोसी खुर्द में है और ये माली मैनहा है जहाँ के जमींदार गड़ावर के पांडे जी लोग। लड़ तो हमसे सकते हैं गड़ावर के पांडे जी लोग, अगर वापस लेना है तो वो वापस ले सकते हैं जमीन। प्रशासन कैसे वापस ले सकता है? प्रशासन उसको कैसे शत्रु संपत्ति घोषित कर सकता है? और कैसे वो शत्रु संपत्ति तो जब वो भारत में बसे 1968 में आया शत्रु संपत्ति, और ये हमारे पास 1930 से है। इसको कैसे कोई कंडम कर सकता है? नहीं, हम अभी तो हमारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान करता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय ने पूरा सही तरीके से, जो उसका सही नियम कानून के तहत फैसला सुनाया है। यहाँ से लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, कहीं कोई लड़े, मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। इसको मैं खारिज करवा के ही रहूंगा।